नरेश मीणा वर्सेस डोटासरा के बीच में अशोक चांदना क्या कूदे, एक से बढ़कर एक खुलासे सोशल मीडिया पर हो रहे हैं। उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं और किस तरीके के वो सवाल हैं मैं आपसे शेयर करूंगी इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। तो सोशल मीडिया पर जब मैं गई, स्क्रॉल करी, तो एक लंबा चौड़ा सा पत्र यहाँ पर लिखा हुआ था। अशोक चांदना का नाम लिए बिना उनसे ढेर सारे सवाल इसमें किए जा रहे हैं। चलिए आपको पढ़कर सुनाते हैं कि जिस तरीके से पायलट साहब को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं पूरा का पूरा गुर्जर समाज और 36 कौम के लोग चाहते हैं कि पायलट मुख्यमंत्री बने। गुंजल साहब को कोटा बूंदी से सांसद देखना चाहते हैं कुछ लोग, वैसे ही जैसे वेद प्रकाश सोलंकी और इंद्रराज गुर्जर बोलते हैं कि हम 2028 में पायलट साहब को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। तो जिस तरीके से ओम बिरला के ओएसडी राजीव दत्ता पर मानव तस्करी के आरोप लगे, उसके खिलाफ आप मोर्चा तो खोल के दिखाओ तो मान जाएंगे कि आप निडर आदमी हैं। क्योंकि कुछ दिनों पहले ही ओएसडी राजीव दत्ता चुनाव लड़ने की सोच रहे थे, ऐसा अशोक चांदना ने बोला था। तो लोगों का कहना है कि ये आपकी गलतफहमी है। ऐसा क्या हुआ कि आप पंजाब के अमरिंदर राजा को लेकर ओम बिरला जी के पैर छूने चले गए? ऐसा क्या कारण था कि राजस्थान कांग्रेस के एक्स हैंडल से राजीव दत्ता के पोस्ट डालने के बाद हटा दी गई? ऐसा क्या कारण था कि आपने गुंजल साहब की जिम्मेदारी नहीं ली? पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, नेता होने के नाते अपने ही पार्टी के नेता को मजबूत करने की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। गुंजल साहब भी गुर्जर समाज के चहेते हैं। ऐसा क्या कारण था कि धीरज जी जहाजपुर से लगातार हार रहे हैं? सवाल बहुत बड़े हैं, लेकिन जवाब तो वही देगा जो इन सब चीजों के कारण इन सवालों को यहां पर छोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेताओं की काट करना राजनीति में कोई नई बात नहीं है, लेकिन अशोक चांदना हमेशा से वो करते हुए आए हैं। कभी भी वो अपने से आगे बढ़कर किसी और नेता को देख नहीं पा रहे हैं। अपने ही समाज से, फिर चाहे से दूसरे समाज से हो, हमेशा उसकी काट करने में लग रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। ये कहते हैं कि ओम बिरला मुर्दाबाद और राजीव दत्ता पर कार्यवाही अगर आपने करवा दी तो हम मान जाएंगे कि आप निडर आदमी हो। आपने एक वीडियो सुना होगा अभी, जिसमें वो एक इंटरव्यू में चांदना कह रहे थे कि राजनीति में अगर जिसको डर लगता है ना साहब, वो घर पर बैठे अपने बीवी बच्चों को पाले, गाय भैंसे पाले, सुबह शाम का काम करे और आराम से रहे। क्योंकि राजनीति में डरना, अगर डरता कोई है तो उसका खेल उसी समय खत्म हो जाता है और मैं किसी से नहीं डरता। अब यहाँ पर वो जिस तरीके से नरेश मीणा पर सवाल उठाते हुए जब से उनको प्रभारी बनाया गया है, तब से नरेश मीणा उनके निशाने पर है। यहां नरेश मीणा पर सवाल उठाने से पहले लिखा हुआ है साहब कि खुद से एक सवाल कर लिया होता तो अच्छा रहता। कभी भी नरेश मीणा ने उनके खिलाफ नहीं बोला है, अशोक चांदना के खिलाफ कभी नहीं बोला है। और जिस तरह से अशोक चांदना सचिन पायलट से ज्यादा बड़े नेता बनने चाहते हैं और यही चाहत आपको हाशिए पर धकेल देगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। इस लंबे चौड़े पत्र में ये साफ साफ लिखा गया है निष्कर्ष के तौर पर कि जितने बार का घमंड आपने पाल रखा है, आपको हर बार नरेश मीणा ने मदद की, लेकिन एक बार जब मौका आया तो आपने उस मौके को भी गवा दिया। और नरेश मीणा के खिलाफ अगर कुछ बोलेंगे तो अब जनता बहुत समझदार है। ऐसे खुलासे लोगों के बीच में दिन रात हो रहे हैं। एक बहुत बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर आप इतने ही हितैषी हैं अपनी पार्टी के, डोटासरा के खिलाफ बोलते ही उन्होंने ट्विटर हैंडल पर जो युद्ध की चेतावनी दे दी, तो फिर आपने प्रहलाद गुंजल के लिए कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? उनके लिए कभी आप चुनावी रण में क्यों नहीं कूदे? उनके लिए कभी वोट क्यों नहीं मांगे? ये सवाल यहाँ पर जनता पूछ रही है आपसे। और साफ साफ इस पत्र के आखिर में लिखा है कि नरेश मीणा ना तो डरा है, ना झुका है, ना ही झुकेगा। और ये इंकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ यहां पर खत्म हो जाता है। तो सवाल बहुत सारे इस पत्र में पूछे गए हैं, जवाब इसका सिर्फ और सिर्फ उसी नेता के पास है जिसकी वजह से ये सारी बातें सोशल मीडिया पर चल रही है।
और अशोक चांदना को इन बातों का जवाब जरूर देना होगा। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर, रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।